खबरों का सारथी। सीएम धामी बोले 5 साल में विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाए। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में सभी ट्रांसफार्मर को ऑडिट करने के दिए निर्देश। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की सीएम ने ली बैठक। बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश। सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश। लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर नहीं होगी परेशानी। फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़। मौके से 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। विदेश में बैठे लोग वसूलते थे रकम। प्रदेश भर में भारी बारिश के बीच हुआ भूस्खलन। 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद। मलबा आने से प्रदेश की 96 सड़कें बंद। सबसे अधिक 47 ग्रामीण सड़कें शामिल। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 5 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ की यात्रा करने वालों से सावधानी बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 4 धाम यात्रा मानसून की तैयारियों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है। प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 4 धाम यात्रा मानसून की तैयारियों पर चर्चा की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और 4 धाम यात्रा मानसून की तैयारियों पर हुई चर्चा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिले पुष्कर सिंह धामी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के तबादले की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री के निर्देश में हुए तबादले। 15 आईएएस अधिकारी, 1 आईटीएस सर्विस का तबादला, 1 आईएफएस अधिकारी का भी तबादला हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के तबादले की बात सामने आई है। 15 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। 1 आईएफएस और 1 दीपक कुमार आईटीएस सेवा के अधिकारी। दिलीप जावलकर को सहकारिता की जिम्मेदारी। सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को पशुपालन मत्स्य की जिम्मेदारी। रंजीत कुमार सिंह सचिव तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी। तकनीकी शिक्षा से हटाए गए रविनाथ रमन। हरिश्चंद्र सीनवाल आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी और चंद्रेश यादव को मिला है पंचायती राज विभाग। ब्रजेश कुमार संत आयुक्त परिवहन की जिम्मेदारी मिली है। वहीं नीरज कैरवाल को समाज कल्याण की जिम्मेदारी मिली है। सुरेंद्र नारायण पांडे को कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। विनोद कुमार सुमन को सचिव आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी। वहीं आईएफडी अफसर पराग को विशेष सचिव जलम की जिम्मेदारी मिली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं देहरादून से खबर, जहां पर शासन ने 17 अधिकारियों के तबादले किए हैं। 15 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। एक आईएफएस और 1 दीपक
कुमार आईटीएस सेवा के अधिकारी दिलीप जावलकर को सहकारिता की जिम्मेदारी, सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम को पशुपालन मत्स्य की जिम्मेदारी और रंजीत कुमार सिंह सचिव तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है। तकनीकी शिक्षा से हटाए गए रविनाथ रमन, हरिश्चंद्र सेमवाल आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी, हरिश्चंद्र यादव को मिला है पंचायती राज विभाग, ब्रजेश कुमार संत आयुक्त परिवहन की जिम्मेदारी मिली है। नीरज खैरवाल को समाज कल्याण की मिली जिम्मेदारी, जबकि सुरेंद्र नारायण पांडे को कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। विनोद कुमार सुमन को सचिव आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कई बड़े तबादले सामने आए हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां प्रदेश भर में भारी बारिश जारी है। 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश के बीच भूस्खलन भी देखने को मिला है। मलबा आने से प्रदेश की 96 सड़कें बंद, सबसे अधिक 47 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 24 सड़कें खुली, अभी भी 72 सड़कें बंद हैं और बंद सड़कें खोलने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है। तो बंद सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर भारी बारिश का असर देखने को मिला है। तो कई जगहों पर भारी बारिश का असर देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बंद सड़कों को खोलने को लेकर ये बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर कुमाऊं में आज सुबह से हो रही है तेज बारिश। 6 जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, बारिश की चेतावनी। बारिश के चलते अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। तो बारिश के चलते नदियों का बढ़ा जलस्तर और अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। बारिश के चलते अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन को रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लक्सर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जिले में आसमान में छाए काले घने बादल, तापमान में आई गिरावट से लोगों को राहत मिली है। मौसम की करवट से एक बार फिर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि मौसम के चलते एक बार फिर से बारिश के आसार है और किसानों की फसलों को इस बारिश से फायदा होगा। अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट। तापमान में आई गिरावट से लोगों को राहत मिलने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौसम की करवट से एक बार फिर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। किसानों की फसलों को इस बारिश से फायदा होगा, किसानों की फसलों को होगा फायदा। बड़ी खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालकुआं से खबर, जहां कुमाऊं के 6 जिलों में हो रही तेज बारिश। मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। बारिश के चलते जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन और नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लालकुआं से खबर, कुमाऊं के 6 जिलों में हो रही है तेज बारिश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बताते हैं, जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट की बात सामने आई है। यात्रा करने वालों से सावधानी बरतने की भी बात कही गई है। देहरादून से खबर, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 5 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर में भी रेड अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाहर की यात्रा करने वालों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बिजली उत्पादन दोगुना करने के साथ ही पावर सेक्टर को रोजगार का बड़ा जरिया बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सौर स्वरोजगार योजना के जरिए अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए और बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रांसफार्मर का सेफ्टी ऑडिट करने को कहा है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना से अधिक युवाओं को स्वरोजगार मिले, ये सुनिश्चित किया जाए कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिले और सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप के माध्यम से विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने नए बिजली घरों का निर्माण तथा ट्रांसमिशन लाइन अपडेट करने, औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जच्चा और बच्चा दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एएनएम के माध्यम से गर्भवती माताओं का ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट रखा जाए। अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों और माताओं को दिए जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने और स्लॉट मिलने में जरा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी आरटीओ एआरटीओ कार्यालयों के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर जन सुविधाओं से जुड़े कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं को व्यवहारिक बनाने, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक करने और ऑनलाइन माध्यम से चालान पर ज्यादा ध्यान देने के निर्देश भी दे दिए हैं। देहरादून के राजपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी कॉल सेंटर से विदेश में बैठे लोगों से कंप्यूटर में पहले वायरस भेजा जाता था और उसके बाद उसे ठीक करने के नाम पर रकम वसूली जा रही थी। पुलिस ने 36 लैपटॉप समेत सामान भी बरामद कर लिया है। उत्तरकाशी जनपद के बडकोट नगर पालिका में पेयजल को लेकर क्रमिक धरना जारी है। मंगलवार को अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान से जुड़े दल ने धरना स्थल पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए सरकार से पेयजल की मांग के निस्तारण की अपील की है। इधर वार्ड 6 के दर्जनों महिलाओं व वार्डवासियों ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया और नगरवासियों ने नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की सरकार से मांग कर डाली है। मालूम हो कि यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव नगर पालिका बडकोट विगत 4 माह से भीषण जल संकट से परेशान है। मंगलवार को आंदोलन कर रहे नगर वासियों को अस्कोट आराकोट यात्रा के मुख्य पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक व उनके सहयोगी दलों के द्वारा अपना समर्थन दिया गया है।
हमने आपको इलेक्ट किया है। उसके बाद आप हमारी बात को पार्टी के भीतर ले जाओ, सरकार के भीतर ले जाओ, एग्जीक्यूटिव और उसमें दोनों में ले जाओ। मुझे लगता है कि ये कोशिश भी होनी चाहिए। जन आंदोलन के नहीं, पानी को लेके तो आकर सारे अब दूसरा तीसरा विश्व युद्ध शायद पानी पे ही हो। तो पानी तो दुनिया भर में हाहाकार है और सरकारें हर जगह चाहती हैं कि हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो और ये सरकार का बस चले तो वो बरसात भी केवल अमीरों के यहाँ कराए, हवा भी केवल वहीं जाए, तो उसको बेचा जा सके। तो वो उनके बस में नहीं है, इसलिए आपके घर में भी बरसात हो जाती है, आपके खेत में भी हो जाती है और हवा आपको भी मिल जाती है, उनको भी मिलती है। तो जहाँ तक जो लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं उनके इंटेंशंस तो इतने हैं ना कि प्रॉफिट कमाना है, चाहे कैसे भी कमाए। देखिए, पानी के लिए जो संघर्ष है वो अस्तित्व के लिए संघर्ष की तरह ही है। मैंने जैसे बताया था अभी कि अन्न और हवा के बीच में जो है पानी है, ये तीनों चीज़ें मिलके ही हमारे जीवन को संभव करती हैं। तो इस संघर्ष के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी तो लड़ाई आपने लड़नी है। और जैसा हम सब महसूस कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि बड़कोट अब खाली एक गांव नहीं है। बड़कोट बहुत सारे गांवों का समूह है और एक नगर पालिका यहाँ पर है। और अब सिर्फ हम ग्रामीण लोग ही यहाँ नहीं हैं, नौकरी पेशा लोग भी यहाँ हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ इतने सारे पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। तो इन सब की पानी की निर्भरता भी उसी पानी पर है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्री मंडलीय उप समिति की पहली बैठक की और इसके तहत प्रदेश भर में एकल महिलाओं की कुल संख्या और योजना के तहत एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर विस्तृत चर्चा की है। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले दिनों मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनी है जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के बारे में सारे फाइंडिंग्स पे बात करके और अपनी रिपोर्ट शासन यानी सरकार को सौंपेगी। तो आज उसकी पहली बैठक थी। पहली बैठक में हमने जानकारी ली है कि इसमें हमारी कितनी महिलाएं पूरे प्रदेश भर में और क्या उसमें हम लोग निर्धारण करेंगे। तो ये आपकी जानकारी में मैं देना चाह रहा हूँ। जो हम लोग सेस लागू कर रहे थे उसमें 3 क्षेत्रों में विभक्त वो सेस होना था, जिसमें स्पोर्ट्स है, गौशाला है और महिला कल्याण है। ऊधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में उस वक्त अचानक से हड़कंप मच गया जब अलायंस कॉलोनी के पास में एक स्कूल बस ने टेम्पो का इंतजार कर रही आधा दर्जन महिलाओं को रौंद दिया। एक महिला की इसमें मौत हो गई, 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मंजूनाथ टीसी एवं एसपी सिटी मनोज कत्याल समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। घायल महिला काम से घर लौट रही थी। एसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि अलायंस कॉलोनी के पास महिलाएं टेम्पो का इंतजार कर रही थी, उस वक्त ही यह हादसा हुआ। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हमें रिपोर्ट हुआ है। आज शाम को अराउंड 5:36 के बीच में ऐसा रिपोर्ट्स आई है, तो टाइमिंग में नॉट बी एग्जैक्ट। तो शाम के टाइम में अलायंस जो फ्लाईओवर है ना, गाबा चौक से निकलते हुए अलायंस फ्लाईओवर है, अलायंस के गेट के सामने अपोजिट साइड में तो कुछ महिलाएं अपना पिपलिया गदरपुर मैतोश मोड़ को जाने के लिए वाहनों का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसी तरफ जो है गाबा चौक की तरफ से एक बस है, तथाकथित स्कूल बस होगा। तो एक बस जो है एक आई और प्राइवेट बस है, वो प्राइवेट बस वो आई और सडनली अनियंत्रित होकर तो तुरंत जो खड़े हुए महिलाओं की तरफ जो है वो अनियंत्रित होकर वो गाड़ी चढ़ गए और उस पर जो है तुरंत मौके पर ही एक महिला कुचल गई। मौके पर तत्काल जो है सीओ, एसएचओ, एसपी, एसएसपी सब लोग गए थे वहाँ पे। तहसीलदार और एसडीएम साहब भी तुरंत मौके पर पहुँच गए हैं। भारी पुलिस बल ने रिस्पांस किया, इमीडिएट सारे एम्बुलेंस पहुँच गए थे। मौके पर ही एक महिला का मृत्यु हो गया था और बाकी सभी लोगों को तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल लेके आया गया है। यहाँ पर जो है एक मरीज़ को, एक महिला को रेफ़र किया है सुशीला तिवारी। बाकी लगभग सारे स्टेबल है, फर्दर इलाज चल रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ में है। हम हर संभव मदद और लीगल एक्शन और मेडिकल एक्शन और ऑल अदर नेसेसरी एक्शन हम ले रहे हैं। और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू धर्म वाले बयान को लेकर अब लगातार जवाब दिया जा रहा है।
तो राहुल गांधी के हिंदू धर्म वाले बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है और ऐसे में राहुल गांधी के पक्ष में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत गसबाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरी बीजेपी और एनडीए सरकार हिल गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए भाजपा और आरएसएस की नस को दबाने का काम किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हिंदू धर्म में नहीं तो हिंसा, ना ही नफरत, ना ही एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। हिंदू धर्म हमेशा शांति, सद्भाव व प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाता है। हमारा तो एक ही सवाल है कि ऐसी कौन सी नस दबाई जिससे पूरी भाजपा बौखलाई। आईना दिखाने का काम किया है राहुल जी ने। हिंदू धर्म जो देश में और दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इसका संदेश देता है। हमारे मंगलाचरण में शांति की अपेक्षा की गई है, उसकी कामना की गई है, उसकी प्रार्थना की गई है। धरती में, पृथ्वी में, आकाश में, सारे लोकों में शांति की हमारी प्रार्थना हमारे मंगलाचरण में है। राहुल गांधी ने वही तो कहा है कि भाई हम प्रेम चाहते हैं, हिंदू धर्म प्रेम का संदेश देता है। हिंदू धर्म में हमारे जो आराध्य हैं भगवान शंकर, उनकी जो अभय मुद्रा है वो ये कहती है कि न डरो और न डराओ। उनकी जो अभय मुद्रा है वो नफरत फैलाने के खिलाफ है, उनकी जो अभय मुद्रा है वो हिंसा के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पूरे हिंदू धर्म का ठेका लेने का दावा करते हैं, उनका जो कहने का मकसद था कि हिंदू धर्म का पूरा ठेका लेने का काम बीजेपी का नहीं है, आरएसएस पूरी ठेके। कुछ की राजधानी के रायपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड में पुलिस द्वारा गठित की गई एसआईटी को लगातार नए साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। इस बात को लेकर सीओ पहले भी पीसीआर जांच की जा चुकी है। साथ ही मुख्य अभियुक्त मनीष नेगी की पीसीआर जांच के बाद जब साक्ष्य संकलन किया गया तो किस पिस्टल जिससे उसने रवि बडोला की हत्या की थी, जो जिंदा कारतूस और बंदूकें भी पुलिस को बरामद हुए हैं। परिवार के आने के बाद ही होती है। 28 तारीख की घटना थी ये। नेशनल हाईवे 534 पर कोटद्वार दुगड्ढा के बीच में पहाड़ी से लगातार आ रहे मलबे के चलते इस पर रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कोटद्वार में जानकारी देते हुए कहा कि दुगड्ढा कोटद्वार के बीच में 8 किलोमीटर के एरिया में करीब 35 जगहों पर पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसको देखते हुए जेसीबी और पोकलैंड मशीनें वहां हर समय तैनात रहने के निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि रात में सड़क पर ट्रैफिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। 8 किलोमीटर के जोन में 35 लैंडस्लाइड हमारी नए लैंडस्लाइड पॉइंट्स बने और इसके लिए लास्ट ईयर भी उनके द्वारा जो एस्टिमेट्स भेजे गए थे वो अभी पास होना और उन प्रोसेस में है। और इस बार के लिए मेरे द्वारा उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि हमारी 2 पोकलेन प्लस जो दूसरी मशीन्स हैं वो लगाई जाएं। उसके लिए उन्हें फंडिंग भी की जा रही है, प्लस साथ ही जो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना है। और जैसा कि एडिशनल एसपी ने अभी बताया है कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस भी लागू किया जाएगा। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करें ताकि किसी भी लैंडस्लाइड में मानव क्षति को रोका जा सके। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।